दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरी मोहब्बत का सफ़र भाग 2। इससे पहले दोस्तों मैंने भाग 1 पढ़ाए थे। आप उसको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए, आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज का कहानी है भाग 2, मेरी मोहब्बत का सफ़र। अध्याय 2। सूरज ने अब थोड़ी धूप दिखानी शुरू कर दी। उस फार्म में बनी हुई एक मकान में कुछ आदमी किसी गंभीर विषय पर आपस में बात कर रहे थे। श्याम सिंह, यार रामू, मेरे एक बात समझ में नहीं आती है। इस विजय कुमार की क्या परेशानी है? या न तो इस सेठ के पैसों खुद खाता है और न हमें खाने देता है। रामू, पता नहीं कि यार, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। बोल टॉम्पी, कोई प्लान है तेरी करे पास? टॉमी, देख, प्लान तो है मेरे पास, लेकिन यह प्लान तभी काम करेगा जब उसमें हरीश भी मिल जाए। श्याम सिंह आश्चर्यचकित होकर कहता है, हरीश यार, कैसे हो सकता है? वह तो विजय का ही भाई है। टॉमी, वे तो मुझे है पता नहीं, लेकिन क्या तू जानता है रावण कैसे मारा था उसके भाई विष्णु? विभीषण ने ही उसका भेद बताया था। घर का भेदी लंबा थक धराए श्याम सिंह पर। तुम्हें क्या लगता है वे मिल जाएगा हमारे साथ? टॉमी, मिलेगा क्यों नहीं भाई, शायद तो उसकी कमी नहीं जानता है। वह चंद दिनों में ही अमीर बनना चाहता है, तो हम बनाएंगे ना उसे अमीर रामू, वह फिर तो हम कामयाब हो जाएंगे विजय को यहाँ से निकालने में। हाँ हाँ हाँ, टॉमी हंसते हुए इतना कहता है। जरूर पाजी, सभी इतना कहकर हंसने लगते हैं। दरअसल आदित्य के पिताजी उस सेठ के फार्म को संभालने का काम करते थे। वे उस फार्म का सारी कमाई और खर्च का लेखा जोखा कर रखते थे। यूँ समझ लो कि फार्म में किसे कितने पैसे देने हैं या किसे नहीं देने हैं, ये सब आदित्य के पिताजी ही तय करते हैं। वे बहुत ईमानदार और सख्त मिजाज के थे, जिस कारण उस फार्म में उसके नीचे काम करने वाले कुछ बेईमान लोगों को उनका यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लेकिन इसके उल्ट आदित्य के पिताजी उस फार्म के होने वाली गेहूं, चावल, मक्का, सरसों व कपास जैसी फसलों को बेचने, साहित्य फार्म में अन्य होने वाली फलों जैसे अनाज, अमरूद, बेर आदि के उत्पाद का भी स्वयं ही लेखा जोखा रखते थे। वे इन फसलों और फलों को बाजार में बेचते समय स्वयं साथ जाते, ताकि कोई उन्हें बेचते समय हेर फेर ना कर ले। उसके इस रवैया से ही वे सब खफा थे। इस कारण टॉमी, राम सिंह और श्याम सिंह उसे पसंद थे। इधर गणित के अध्यापक अमजद खान सभी विद्यार्थियों से खफा थे। वे 11वीं कक्षा की ओर जाते थे तो आदित्य समय रहते दौड़ता हुआ अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन पायल पीछे रह जाती है। अमजद खान कक्षा के अंदर रजिस्टर लेकर आते हैं। वे जैसे ही कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं, सभी बच्चे एक दो सुर में कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। अमजद खान, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। उसके इतना कहते ही सभी विद्यार्थियों बैठ जाते हैं। फिर वे सभी से कहते हैं, चलो अब स्टैंड लेते हैं। रोल नंबर 1 आदित्य, यस सर अमजद खान। रोल नंबर 2 अविनाश, यस सर। वे इस तरह से हाजिरी बोलते थे। और जब वे कहते हैं रोल नंबर 14, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। इधर आदित्य ध्यान से लड़कियों की तरफ देखता है तो पता पायल अब तक नहीं आई थी। वह अपने माथे पर हाथ रखकर बुदबुदाता है, हे भगवान,
वे बंदरिया कहाँ रह गई। उसे सीढ़ियों से ऊपर आने में भी इतना टाइम लग जाता है। रोल नंबर 14 अमजद खान पुनः कहते हैं, लेकिन फिर से जवाब नहीं आता है। आखिरकार वे गुस्सा होकर जोर से कहते हैं, रोल नंबर 14 आ गई सर। पायल हंसते हाँफते हुए कक्षा के बाहर से ही कहती है। सभी विद्यार्थियों जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, चुप करो नालायकों, अमजद खान जोर से चिल्लाते हैं। फिर वे पायल की तरफ गुस्से से देखते हैं। पायल अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। वह धीमे से बुदबुदाते हैं, अब लेक्चर शुरू होगा। पायल बेटा, सीरियसली मत लेना, वरना तेरे छोटे से दिमाग में जगह कम रह जाएगी। और हाँ, इनके सवालों के जवाब तो बिल्कुल मत देना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मैंने पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा दूसरा पार्ट है दोस्तों। कल लेकर आएंगे हम तीसरा पार्ट इसका, उसमें पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। दोस्तों, आप अपनी दोस्तों के पास शेयर कर देना, सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं ये कहानी खुद से लिखता हूँ। बहुत टाइम लगता है लिखने में। सच्ची और अच्छी घटना की कहानी है दोस्तों। अगर पसंद आए तो